Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement describe someone you know who has recently moved to a new place. So our first question is why young people move to a new accommodation. कि जो young people है वो नई accommodation में क्यों move होते हैं, क्यों shift होते हैं. There are a variety of reasons why young people relocate. कि बहुत सारे reasons है इसके कि young people क्यों relocate होते हैं. First and foremost दे रीलोकेट फॉर स्कूल और वर्क. वो अपने स्कूल या फिर वर्क के कारण रीलोकेट होते हैं. अनदर रीज़न इज़ दैट सम यंग पीपल वांट टू गेन इंडिपेंडेंस बाय स्टेइंग अलोन. कुछ यंगस्टर्स इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं अकेले रहने के बाद अकेले रह के, इसलिए वो शिफ्ट होना ज़्यादा पसंद करते हैं. दे ऑल्सो वॉन्ट सम प्राइवेसी देयर फोर दे ऑप्ट टू रिलोकेट. और साथ में ही उनको कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है. फर्दर मोर टूडेज यूथ इंजॉय एक्सप्लोरिंग न्यू रीजन्स बाय रीलोकेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जो आज का यूथ है उसको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है शिफ्ट होके फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए वो न्यू अकोमोडेशन में मूव होते हैं. इज़ देयर एनी अदर रीज़न बिसाइड्स दैट. और इसके अलावा और कोई रीज़न है. येस देयर कुड बी अदर रीजन्स. कि हाँ और भी रीजन्स हो सकते हैं. सच एज देयर ओल्ड हाउस नॉट हैविंग इनफ स्पेस फॉर द एंटायर फैमिली. कि हो सकता है कि उनका जो पुराना घर है वो उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए इनफ ना हो, छोटा हो. और देयर डिज़ायर फॉर अ मैग्निफिशेंट हाउस. और क्या पता वो चाहते हो कि वो एक लग्जरियस घर में रहें. फर्दर मोर दे मे रीलोकेट फॉर पर्सनल रीजन्स. और कुछ पर्सनल रीजन्स के कारण भी वो शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे मैरिज, जॉब रिलोकेशन, फैमिली कंसर्न्स एंड सो ऑन. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग अलोन एंड लिविंग विद रूममेट्स. कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है अकेले रहने में और अपने रूममेट्स के साथ रहने में. लिविंग अलोन प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस एंड दे कैन एडजस्ट देयर रूम अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस. के अकेले रहने के कारण उनको ज़्यादा सिक्योरिटी फील होती है, इंडिपेंडेंस फील होती है, और वो अपने रूम को अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. बट बाय लिविंग विद रूममेट्स दे हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट अगर वो अपने रूममेट्स के साथ रह रहे हैं तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है. दे हैव मोर सोशल अट्रैक्शन. वो ज़्यादा लोगों से मिलने का उनको चांस मिलता है. दे लर्न शेयरिंग. और वो साथ में शेयरिंग की वैल्यू को भी सीख पाते हैं. मोर ओवर दे हैव टू एडजस्ट टू द रूममेट्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ट्रेड्स. और क्या है, अगर रूममेट्स के साथ रहेंगे तो उनको उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वालिटीज़ से डील करना पड़ेगा. इज़ इट बेनिफिशियल फॉर यंग पीपल टू लीव बाय देमसेल्व्स. क्या ये यंग पीपल के लिए अच्छी बात है, उनके लिए बेनिफिट होता है कि अगर वो अकेले से रहें. येस, लिविंग अलोन इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर यंग पीपल. कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए, सिंस इट टीचेज दैम न्यूमेरियस वैल्यूज़. क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट टीचेज दैम क्रूशियल स्किल्स सच एज हैंडलिंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गेनिंग अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. क्या क्या सिखाता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स है, जैसे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे हैंडल करना है, वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ फैमिली. और क्या है, अगर फैमिली और फ्रेंड से दूर रहेंगे तो उनको उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में ज़्यादा पता चलेगा. फर्दरमोर लिविंग अलोन मेक्स किड्स स्ट्रोंगर. और अकेले रहने से वो ज़्यादा स्ट्रोंग भी बनते हैं. मोर फेमिलियर विद डिफरेंट पीपल. अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज़ के लोगों के साथ वो डील करते हैं तो उनके नेचर के बारे में वो फेमिलियर होते हैं. एंड इट टीचेज दैम टू बिल्ड प्लान्स बाय मेकिंग क्विक जजमेंट्स. और साथ में क्या होता है कि अगर वो अकेले रहेंगे तो डिसीजंस भी खुद लेंगे. तो इससे क्या होगा, कोई भी अगर प्लान में चेंज आता है तो वो क्विक एडजस्टमेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रोंग होती है. बिसाइड्स कुकिंग आर देयर एनी अदर स्किल्स दैट पीपल नीड टू लर्न इफ़ दे लीव ऑन देयर ओन. कि कुकिंग के अलावा जो यंगस्टर्स हैं उनको बाकी कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए अगर वो अकेले रहना चाहते हो. येस, पीपल मस्ट लर्न मैनी एडिशनल स्किल्स इफ़ दे विश टू लिव ऑन देयर ओन. की बहुत सारी स्किल्स हैं जो उनको सीखनी चाहिए, सच एज मनी मैनेजमेंट, होम रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टाइम मैनेजमेंट, डेली क्लीनिंग, वेज टू इंटरेक्ट विद पीपल, टेकिंग क्विक डिसीजंस. और क्या है कि लोगों के साथ रिएक्ट कैसे करना है, उनसे बिहेव कैसे करना है, ऐसे ये वाली चीज़ें सीखनी चाहिए. टेकिंग क्विक डिसीजन एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थिंग्स लाइक लॉन्ड्री एंड फूड शॉपिंग. और साथ में क्या है,
कि उनको क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए और साथ में थिंग्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी पता होना चाहिए, जैसे लॉन्ड्री है, फूड है, शॉपिंग है। दे मस्ट ऑल्सो लुक फॉर देमसेल्व्स एंड हैव सोशल ड्यूटी। और साथ में अगर वो अकेले रहते हैं तो उनको ये भी सीखना चाहिए कि खुद का ध्यान कैसे रखना है और सोशल ड्यूटीज़ को कैसे फुलफिल करना है। What kinds of people tend to live by themselves, कि कौन से टाइप के लोग हैं जो अकेले रहना चाहते हैं। There are various people who love to reside by themselves according to their needs and requirements, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद रहना चाहते हैं अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, यंगस्टर्स डू नॉट वांट इंटरफेरेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दे वांट टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ, सो दे लव टू लिव बाय देमसेल्फ। कि आजकल के अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो उनको किसी की भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, इसलिए वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मोर ओवर, इंडिविजुअल्स हु हैव डिमांडिंग करियर्स एंड वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विदाउट एनी इंटरफेरेंस इन बिग सिटीज़ लिव बाय देमसेल्फ। और वो लोग जिनके करियर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, मतलब वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कि बिना किसी इंटरफेरेंस के बिग सिटीज़ में, तो वो भी अकेले रहना पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिविंग अलोन इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्टेटस ऑफ द फैमिली एज वेल एज द मैरिज। और साथ में अकेले रहना कुछ फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे फैमिली का स्टेटस क्या है और मैरिज क्या है। मैरिज अगर किसी की हुई है तो उनको रिलोकेट करना पड़ सकता है, या फिर उनका डाइवोर्स हो गया तो भी उनको अकेले रहना पड़ सकता है। हाउ कैन पेरेंट्स एंड टीचर्स हेल्प यंग पीपल टू लीव दैम इंडिपेंडेंटली, कि पेरेंट्स और टीचर उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं अकेले रहने में। इन अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, पेरेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस कैन असिस्ट देयर चिल्ड्रन इन बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट, कि उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए बहुत तरीके हैं जो जिनमें ये हेल्प कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू टीचर्स, अगर टीचर्स की बात करें, दे मे इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर स्टूडेंट्स, कि उनको अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, उनको फुलफिल कैसे किया जाता है। बूस्ट देयर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, और साथ में ये उनकी जो एबिलिटी है डिसीजंस लेने की उसको बूस्ट करना चाहिए, उनको मतलब तरीके सिखाने चाहिए कि उनको डिसीजंस लेते हुए क्या क्या चीज़ सोचनी चाहिए। टीच प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड एनकरेज, और साथ में उनको प्रैक्टिकल लाइफ जैसे कुकिंग, ड्राइविंग ये सिखानी चाहिए, और साथ में इमोशनल सपोर्ट और एनकरेजमेंट, अगर उनको कुछ अच्छा करते हैं तो उनको एनकरेज भी करना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की बात करें, दे शुड नॉट इंटरवेन इन द चिल्ड्रंस पर्सनल अफेयर्स, कि उनको उनके पर्सनल मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शुड टीच देम सम प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सिखानी चाहिए। दे शुड असाइन देम टास्क सच एज क्लीनिंग द होम रूम, ब्रिंगिंग वेजीज एंड वीकेंड कुकिंग टू टीच देम द वैल्यू ऑफ सेल्फ सफिशेंसी, और साथ में ही उनको वीकेंड के ऊपर कुछ काम दे देने चाहिए, जैसे घर साफ़ करना, सब्जियां लेके आना, कुकिंग करना वीकेंड पर। इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि अकेले रहने में उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है, तो उनके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।